नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ग्रहण क्या होते हैं, क्यों होता है ग्रहण, चंद्रमा व सूर्य ग्रहण क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, वह ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ आपको इससे जुड़ी A to Z जानकारी दी जाएगी। पृथ्वी जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते करते किसी समय ऐसा आता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब वह ग्रहण कहलाता है। ये एक प्रकार की खगोलीय घटना है, या फिर इसको स्पष्ट शब्दों में हम ग्रहण की परिभाषा कह सकते हैं। ग्रहण 3 आकाशीय पिंडों का एक ही सीध में आ जाना, यानी एक सीधी रेखा में आ जाना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। आओ सबसे पहले हम जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाई में आ जाता है और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, उस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, उस समय सूरज से आने वाला प्रकाश यानी उसकी किरणें हैं पृथ्वी से टकरा कर निकल जाती है, और उस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर आ जाती है और वहां पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। इसकी समय अवधि 1 घंटे से लेकर 3.5 घंटे के लगभग हो सकती है। चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, अर्धचंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण। आओ हम पहले जानेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखा रखा है कि जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, जिससे चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में चंद्रमा संपूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में ढक जाता है और इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, उस स्थिति में सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है वह कई रंगों में विभाजित हो जाता है, लेकिन हमारे वायुमंडल में आकर सभी रंग सोख लिए जाते हैं तथा केवल लाल रंग ही बचता है। इसलिए उस समय हमें चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल रंग का दिखाई पड़ता है, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि चांद पूरा ही लाल रंग का हमें नजर आता है। अब बारी आती है दूसरे नंबर अर्धचंद्र ग्रहण की। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के पीछे तो होता है, लेकिन वह उसके ठीक पीछे न होकर उसकी कक्षा से थोड़ा ऊपर या नीचे की तरफ हो सकता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह से टकराकर चंद्रमा तक पहुंचता है, लेकिन वह उसके कुछ ही भाग को छू पाता है। इस स्थिति में चंद्रमा का कुछ भाग संपूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में होता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता। इसलिए वह क्षेत्र हमें लाल रंग का दिखाई देता है, तथा जिस क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह से परावर्तित होता है वह हमें चमकीला नजर आता है। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, उस दिन अर्धचंद्र ग्रहण लगता है, तब चंद्रमा की स्थिति यानी चंद्रमा हमें इस तरह का नजर आता है। अब बारी आती है तीसरे प्रकार का चंद्र ग्रहण यानी उपछाया चंद्र ग्रहण। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के पीछे ऐसी स्थिति में होता है जहां पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया क्षेत्र में होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से परावर्तित होकर संपूर्ण चंद्रमा पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा का वास्तविक रंग तो नहीं दिखाई देता, लेकिन वह हमें धुंधला या मटमैले रंग का दिखाई देता है, अर्थात उस समय हमें संपूर्ण चंद्रमा आंशिक लाल दिखाई देता है। इस स्थिति को उपछाया चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको चांद दिखा रखा है इस पिक्चर में, चांद हमें उस दिन ऐसा नजर आता है। अब बारी आती है सूर्य ग्रहण की। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है, उस समय सूर्य से आने वाले प्रकाश चंद्रमा रोक लेता है। चंद्रमा आकार में पृथ्वी से छोटा होने की वजह से केवल कुछ ही भाग पे चांद की छाया नजर आती है। जो पृथ्वी के जिस हिस्से पर चांद की छाया गिरती है, वहाँ पे दिन के समय अंधेरा छा जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के ही दिन ही लगता है।
पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण लगने का समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, मगर सूर्य ग्रहण की अवधि हमारी चंद्र ग्रहण की तुलना में कम होती है। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं। नंबर 1 है पूर्ण सूर्य ग्रहण, नंबर 2 आंशिक सूर्य ग्रहण और नंबर 3 पर आता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं और इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है और उस समय हमें सूर्य कुछ इस चित्र में दिखा रखा है ऐसा नजर आता है। अब बारी है आंशिक सूर्य ग्रहण की। जब चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढक लेता है तब वह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। जैसा जब चांद पृथ्वी के एक हिस्से को ढक लेता है तो उस समय हमें पृथ्वी से चांद सूर्य इस प्रकार का नजर आता है जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। और तीसरे प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है हमारा वलयाकार सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तब वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता, लेकिन इस दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर जैसा प्रतीक होता है और आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। क्या अग्निवलय है? अग्निवलय सूर्य ग्रहण के दौरान बनता है जब सूर्य का केंद्र चंद्रमा से ढका जाता है और इससे सूर्य का केवल किनारा ही दिखाई देता है और ऐसी स्थिति में सूर्य का बाहरी किनारा बिल्कुल आग के छल्ले के जैसा दिखाई देता है, जिसे अग्निवलय भी कहा जाता है। आओ जाने अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के प्रभावों के बारे में। अब आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के प्रभावों के बारे में बताती हूँ। तीनों प्रकार के चंद्र ग्रहण को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और इसके विपरीत किसी भी प्रकार के सूर्य ग्रहण को सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से न देखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे रेटिना की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके कारण हम अपनी आंखों की रोशनी भी हमेशा के लिए खो सकते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दूरबीन, ब्लैक पॉलीमर्स, पिनहोल कैमरा, कैमरा डिस्प्ले या एक्सरशीट का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए और सूर्य ग्रहण को कभी भी धूप के चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। ये है इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी। आपके लिए मैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।